Hey, my dear student. Assalamu alaikum. Good morning, all of you, my dear second year boys and girls. Now, bache, yesterday I gave you introduction plus first page. I think I taught you. Goodbye, Mr. Chip. Chapter number 10. Chapter number 10 कल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर mainly entry of relation है, जिसके अंदर बच्चों कल भी मैंने बताया था entry of relation है, entry of relation, जिसमें हम देखते हैं कल हमने देखा कि चिप्स जब ब्रुकफील्ड में आया 1870 में, उस वक्त के हेडमास्टर वेदरबाई जो थे सडन ही हैज डाइड, और एट वंस इन प्लेस ऑफ वेदरबाई केम मैड्रम, मिस्टर मैड्रम। तो मिस्टर मैड्रम आ गए। मैड्रम ये बच्चों की है, मिस्टर मैड्रम आ गए। मिस्टर मैड्रम आई मीन as a headmaster 30 years he served the Brookfield. Unluckily बच्चों he died with pneumonia. जब वो कल मैंने बताया था pneumonia के साथ उनकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर चिप्स कुछ देर के लिए as active head बन जाते हैं। ये बच्चों जब active head बनते हैं तो उनको he hoped might be I would continue, slightest hope, but suddenly the things won't happen according to unexpectation of the chips. A young man of 37, Mr. Lawson, appointed by the board of the governor, he was a man glittering with first and blue, जो कि तंबों के साथ लेस बंधा है। He is a man of science, he is a young man, he has a potential, he is a very rigid, strict person, and he is a glitter with blues and first and blues, जो तंबों के साथ लेस है। अब चिप्स कहता है मेरा उसके साथ क्या मुवाजना है, because चिप्स already know कि he is a learned man. Chips know I'm a mediocre class teacher, but Chips was a very got good fame among all the students. So that was the great strength or power of the Chips. So no doubt Chips is confessing, होता यूँ है, एक दिन मई की सुबह, मई की आफ्टरनून में अनयूजुअल, कल पढ़ा था हमने, स्कूल की घंटी बज गई थी। जब स्कूल की घंटी बजती है तो चिप्स स्टंट वंस भी कि ये क्या हो गया, कि अचानक घंटी क्यों बज गई। उसके बाद सारे लड़के जो हैं बच्चे कॉल्ड ओके एंड गैदर्ड इन वन ऑफ द प्लेस लाइक अ क्रश हॉल में जमा हो गए। और जैसे ही चिप्स वहां पहुंचा, उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है जो कि एक आंख ऊपर उठा के 500 स्टूडेंट को साइलेंट कर सकता है। मीन बाय वन सेंटेंस चिप्स इज गिविंग एप्रिसिएशन अबाउट मिस्टर लासन, कि मिस्टर लासन वाज सच अ डिसिप्लिनरी, सच अ स्ट्रिक्ट, such a fair teacher. So that's why Chips is saying I have no compare with such a person, because he was a very learner. He mean relation. और बच्चे कल हमने ये भी देखा कि एकदम जब घंटी बजती है there is going announced, एक ऐलान होता है। ऐलान मेरे बच्चों ये होता है कि Your Majesty King 7th Edward King has died. School would be off, but in afternoon there would be service. सिर्फ जो है prayer, condolence, जनाजा होगा, लेकिन स्कूल ऑफ रहेगा। उसके बाद मेरे बच्चों हम इसी सबक में देखते हैं एक इंसिडेंट होता है जो कल भी मैंने अपने बच्चों को बड़ी डिटेल से बताया था कि उन्हीं दिनों स्ट्राइक की हुई थी रेलवे मुलाजमीन ने अपने हकूक के लिए। वो मेरे बच्चों स्ट्राइक इसलिए थी कि बहुत सारे ड्राइवर अपने राइट के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए प्रोटेस्टिंग कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट की वजह से जो ड्राइवर है दे हैड सरेंडर, दे वर नॉट ड्राइविंग अ ट्रेन,
but a soldier in place of driver, in the place of the permanent railway servant, in place of them, the soldier were driving the train. So in this situation, the boys of the Brookfield were given duty, okay, for patrolling, and Mr. Chips was there in charge. And no, all was a fun for the student. तो स्टूडेंट के लिए फन था, और सारे स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं, और एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है, कल भी मैंने बताया था, क्रिकलैंड। क्रिकलैंड जो है तो बच्चा, क्रिकलैंड चिप्स को आके करीब से कहता है, उस बच्चे का नाम है बच्चों क्रिकलैंड। क्रिकलैंड एक स्टूडेंट है जो आके चिप्स को कहता है कि सर एक्सक्यूज मी, अगर कोई स्ट्राइकर हमारे पास आ जाए तो हमें उसको डील कैसे करना है। लेकिन जो चिप्स था वो मेरे बच्चों हमने देखा कि डील कर रहा था। डील क्या कर रहा था? एक आदमी से बातें कर रहा था, और उस आदमी का नाम मिस्टर जॉन था। मिस्टर जॉन, उस स्ट्राइकर का नाम था मेरे बच्चों मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स, मिस्टर जॉन्स जो था वो एक स्ट्राइकर था और सिग्नल मैन था। एकदम चिप्स उस बच्चे को बुलाते और कहते हैं मिलो, मिस्टर जॉन से मिलो। ये सिग्नल बॉक्स लाते हैं और उसके रहमो करम पर हम बहुत सी दफा होते हैं। इसलिए लिहाजा आप, और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई कि भाई मिस्टर चिप्स तो स्ट्राइकर से बातें भी करते हैं, क्योंकि समझा ये जाता था कि स्ट्राइकर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ हैं, इन्होंने हड़ताल की है, इनसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन चिप्स जो थे वो एक गुड ह्यूमन थे। ये आपने पिछले चैप्टर में ब्रो के साथ भी देख लिया था उनको, वो हर किसी के साथ अच्छी डीलिंग रखते थे। अब मैं सबसे पहले बच्चों जो आज पढ़ना है उस पढ़ने के बारे में मैं अपने बच्चों से की पॉइंट की बात करूंगा। पहले इन की पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा जो आज आएंगे ताकि आपको पता हो। ये मेंटल मैंने लिखा है, मास्टर था ये मेंटल। बच्चे वो बंदा था जिसने 3 डेकेड्स, जिसने बच्चे 30 साल यानी 3 डेकेड स्कूल को चलाया, ब्रुकफील्ड को बच्चों 30 साल चलाया और उसकी निमोनिया से डेथ हो गई। आज के सबक में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स जो मेरे बच्चों डायमंड जुबली हो रही है, डायमंड जुबली इंग्लैंड की लंदन में वो कैथी को लेके जाता है दिखाने। लेकिन उससे पहले चिप्स एक बात करता है, अगर कैथी जिंदा होती तो ये जो लड़का छोटा जिसने स्ट्राइकर के बारे में बात की है उसको देख के कितनी महसूस होती इस तरह की बात सुनकर। उसके बाद वाकया दिखाया कि चिप्स जो है किस तरह कैथी को लेके जाता है लंदन में दिखाने के लिए प्रोग्राम। बच्चों जब लंदन में लेके जाता है हम देखते हैं ये डायमंड जुबली होती है। आप मेरे बच्चों ने याद रखना है, इधर जगह पाने में इधर लिख देता हूँ, जो सिल्वर जुबली होती है ना बच्चों, सिल्वर जुबली वो मेरे बच्चों 25 साल का सेलिब्रेट की जाती है। और जो मेरे बच्चों 25 साल के बाद गोल्ड जुबली होती है, गोल्ड जुबली ये मेरे बच्चों 50 साल के बाद होती है। किसी भी अदालत की 50 ईयर्स होते हैं और उसके बाद होती है सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद मेरे बच्चों डायमंड जुबली होती है। डायमंड ये मेरे बच्चों होती है 75 ईयर्स के बाद। और उसके बाद प्लैटिनम जुबली होती है, प्लैटिनम ये मेरे बच्चों 100 ईयर्स के बाद होती है। किसी भी अदालत के जब 100 साल पूरे होते आपने एज ए नॉलेज जेब में रखनी है, एज ए नॉलेज जेब में रखनी है कि जब सिल्वर जुबली हो तो
एक दफा ना यार ओके, जब मेरे बच्चों सिल्वर जुबली होती है किसी भी अदारे की, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये 25 इयर्स बाद होती है। जो गोल्ड जुबली होती है 50 साल बाद होती है। डायमंड जुबली 75 इयर्स बाद होती है मेरे बच्चों। उसके बाद जो प्लैटिनम होती है वो आफ्टर 100 ईयर होती है। इस तरह चिप्स जो है वो डायमंड जुबली दिखाने के लिए डायमंड में 75 ईयर जुबली दिखाने के लिए लंदन लेके जाता है किसको, कैथरीन को। और वहां देखती है कैथरीन कि एक बुढ़िया कैरेज में बैठी है जो एक वुडन डॉल्स की तरह लग रही है और बड़े अच्छे तरीके से महसूस हो रही है चीजों को देख देख के। और उसके बाद आगे हम देखते हैं बहुत अहम जो है डिस्कस किया गया मेरे बच्चों इसी चैप्टर के अंदर। वो थोड़ा मुश्किल है, भले आज थोड़ा पढ़े, लेकिन मैं अच्छी तरह बच्चों को बताऊंगा। किसी वजह से इंग्लैंड के सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक आ गए थे, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो था प्रॉब्लम मेरे बच्चों टैरिफ लॉ का था। टैरिफ का मतलब होता है मसूला, टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए थे और लोग स्ट्राइक पे आ गए थे। और कुछ प्रॉब्लम थे चाइना के, चाइनीज लॉ इंट्रोड्यूस करवाए गए थे इंग्लैंड में, जिसके खिलाफ लोगों ने बच्चों प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। और कुछ लेबर्स लॉ थे जिनके खिलाफ लोग स्ट्राइक पे आ गए थे। लेकिन इसमें 6 बताए गए हैं, आप 3 याद रखो, टैरिफ, ओके मेरे बच्चों, चाइनीज लॉ और लेबर राइट्स के बारे में। तो लेबर राइट उनके बारे में लोग जो थे प्रोटेस्ट पे आ गए थे, तो जिसकी वजह से जो है ये लिखा गया मेरे टैरिफ, जिसकी वजह से लोग स्ट्राइक और मुश्किलात में थे। उसके बाद एक बहुत अहम वाकया इसी चैप्टर के दूसरे पेज के मिड में मेरे बच्चों दिखाया गया है। इंग्लैंड ने 1906 में 1906 ये बच्चे लिखा है 1906 में अपना एक शिप छोड़ा था, एक शिप छोड़ा था समंदर में। उसके बाद इंग्लैंड ने, जिसकी मूवी भी आपने कभी देखी सुनी होगी, टाइटैनिक। टाइटैनिक जो शिप है 1912 में छोड़ा था, 1912 में समंदर में, जिसको बनाने वाले ने कहा था कि इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। और हुआ वो कि जब छोड़ने के चौथे दिन बाद 4000 उसमें बंदे थे और वो पूरे का पूरा रैक हो गया, तबाह हो गया। जिसके अंदर एक स्कूल का बच्चा था जिसका नाम ग्रेसन था, जिसका नाम मेरे बच्चों ग्रेसन था। ग्रेसन के अब्बू जो थे वो शेर थे, सवार थे। और जब वो खबर स्कूल में आती है तो सारे लोग जो ग्रेसन है उसके साथ अफसोस करने लगते हैं। यहाँ तक स्कूल वाले उसको लेसन याद करने का रिलीफ देते हैं, यहाँ तक कि सारे टीचर्स को डांटते नहीं। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसके अब्बू को रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। रेस्क्यू का मतलब सेव करना। उसके अब्बू उन लोगों में है जो लोग बच गए हैं। और उसके बाद चैप्टर के एंड में दिखाया गया है जो ग्रेसन है पूरे स्कूल में बड़ा फेमस हो गया था, बड़ा फेमस हो गया था। अब मेरे बच्चों आपको की पॉइंट पता चल गया आज हमने क्या पढ़ना है। अब मैं जहां से कल छोड़ा था, चाहे हम थोड़ा सा पढ़े, वहां से पढ़ना शुरू करूंगा ताकि मेरे बच्चों को समझ लगे। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है। ये तकरीबन पेज नंबर 23 पे है। पेज नंबर बच्चों हम जो भी पढ़ रहे हैं पेज 23 है, पेज 23 है। पेज 23 के तकरीबन एंड पे है। आफ्टरवर्ड स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल। सारे स्कूल में ग्रेसन की स्टोरी मशहूर हो गई। क्या स्टोरी मशहूर हो गई? देयर वर चिप्स। अच्छा, ये स्टोरी ये मशहूर हुई कि चिप्स जो है स्ट्राइकर के साथ बातें करता है। आफ्टरवर्ड स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल। सारे स्कूल में ये स्टोरी की मशहूरी हो गई। देयर वाज चिप्स, ये चिप्स हैं टॉकिंग टू द स्ट्राइकर, जो कि हड़तालियों से बातें करता है। टॉकिंग टू स्ट्राइकर, और
یہ ہڑتالیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے. Might have been quite friendly. کوئی شک نہیں وہ تو دوستانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا. They were talking together. کیونکہ وہ ایک راستہ میں ایک گھر کے سامنے ہی باتیں کر رہے تھے. چپس جو ہے اب اگلا آخری چپس thinking it over a good many times. چپس جب اس واقعہ کے بارے میں بہت دفعہ سوچتا ہے. چپس اس واقعات کے بارے میں بہت دفعہ بچوں سوچتا ہے. always added to himself that Kathy would have. اور سوچتا ہے اگر کیتھرین میرے ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی یہ واقعے کو جان کے کہ بچہ کس طرح کے کویسچن کر رہا ہے. proved and would also be amused. amused کا مطلب خوش ہونا, happy ہونا بچے. amused کا مطلب خوش ہونا بچے. amused mean happy, خوش ہونا. happy glad کہ کیتھرین کتنی خوش ہوتی یہ دیکھ کر کہ کس طرح کی بچہ باتیں کر رہا ہے. تقریباً بچوں 23 کے اینڈ پہ because always whenever happen and however the avenue of politics وہ سمجھتا تھا کہ کیسی یہ سیاسی الجھنیں ہیں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹویسٹ ہوتا ہے الجھنیں. curved he had faith in England, in English flesh and blood. جو انگلستان کے لوگوں کو, جو انگلینڈ کے لوگوں کو ورثے کے اندر ملی ہیں. in the Brookfield کے اندر as a place with ultimate. یہ چیز بہت زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی کہ بچوں you people have to keep in mind amused making happy or glad. کسی چیز کو خوش کرنا. اس طرح یہ بچوں سمجھا جاتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ انگلینڈ کے لوگوں کے لیے ان کے بلڈ اور ایمان کا حصہ ہے. in Brookfield as a place whose ultimate worth depend on whether she fitted. اور وہ سمجھتی تھی ہوتی کیتھرین کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے انگلینڈ کو ان الجھنوں سے جان چھڑانی ہے. English seen with dignity and without disproportion. اور انگلینڈ کے اندر جو عدم تناسب دستیاب ہے. ڈسپرپورشن کا مطلب ہوتا ہے عدم تناسب, یعنی لوگوں کے ساتھ برابری نہ رکھی جانا, برابر سلوک نہ کیے جانا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. He had been left a vision that grew clearer. اور وہ سمجھتی تھی ان سب کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. with each year, سال کے ہر دور میں. of an England for whom days of ease were nearly over. اور وہ سمجھتی تھی دن گزر گئے, اب بہت قریب دن آ گئے ہیں, اچھے والے دن قریب آ گئے. of a nation steering into the channel where hair's breadth of error. جہاں چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. یہ میرے بچوں یہ ایک ایڈیم ہے, hair breadth of error, بال برابر بھی غلطی. might be concept of it, جو بہت بڑا المیہ سمجھی جائے گی. he remembered, اس کو آج بھی یاد تھی, ڈائمنڈ جوبلی, وہ 75 سالہ تقریب. پھر بچوں میں پہلے بھی آلریڈی بتا چکا ہوں, سلور جوبلی وہ جو 25 سال بعد ہو, گولڈ جوبلی وہ جو 50 سال بعد ہو, ڈائمنڈ وہ جو 75 بعد ہو, پلاٹینم وہ جو بچے 100 سال بعد ہو. اب اس طرح اس کو آج بھی وہ 75 سالہ ڈگری یاد تھی کہ بس یہ بچوں 2 لائنیں رہ گئی, 3 دن میں کلوز کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہی ریممبر دا ڈائمنڈ جوبلی, اس کو یاد آ گئی. دا ہالیڈے, اس دن بروکفیلڈ میں چھٹی ہوئی تھی. اینڈ ہی ہیڈ ٹیکن ٹو کیتھی, وہ کیتھرین کو اپنی بیوی کو لندن لے گیا ٹو سی اے پروسیشن, وہ جلوس کو دکھانے کے لیے. اولڈ اینڈ لیجنڈری لیڈی, ایک بڑی محترم خاتون جو لیجنڈری ہوتا ہے اہم شخصیت, جو تھی سٹنگ ان اے کیریج, ایک شکستہ بگی میں بیٹھی تھی. لائک سم کرمبلنگ ووڈن ڈور, اور وہ ایک خستہ حال گڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی
and symbolize impressively so many things that like herself are near the end. جو اس بات کی علامت تھی کہ بہت ساری چیزوں کو خاتمہ ہو جائے گا. Was it only the century or was it about شاید اس کو 100 سال بھی لگ سکتا ہے کہ میرے بچوں نہ ہو یہ کل چیپٹر ختم ہو جائے گا. لیکن جو آج پڑھا ہے آپ کا خادم صاحب بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں آج کے سبق میں زیادہ تر یہ دکھایا گیا ہے, کل والا نہیں میں کہہ رہا, کہ کس طرح جو کیتھرین تھی اس کو چپس لے کے جاتے ہیں اور چپس محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتی وہ کتنا انجوائے کرتی. اور انگلینڈ کی جو کلاسیفیکیشن ہے, جو ڈسپرپورشن ہے, اس کو فوکس کیا گیا ہے. اور امید ہے کل جب میں اینڈ کروں گا تو میں اچھی طرح پورے چیپٹر کا اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہو گیا ہے, کالنگ کا ٹائم ہے, تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا وعدہ رہا, اور وعدہ وہ پورا کروں گا. میرے پاس 4 چیپٹروں کے 7, 8, 9, 10 آنسر کویسچن ہیں. کل نہیں, کل چیپٹر کا تھا پرسوں فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو میں لکھ کے ڈسکس کروں گا ان کو. چلیے بیسٹ آف لک, ہیو اے نائس ٹائم, ٹیک کیئر, بائے بائے. آئزک جاوید.